के पौष इलाके में बेखौफ बदमाशों ने स्नैचिंग की वारदात को दिया अंजाम। बेटी के साथ जा रही महिला का चैन स्नैच कर फरार हुए बदमाश। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस सुरक्षा की दावों की खुली पोल। दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश थाना क्षेत्र में दिन के उजाले में बेखौफ बदमाशों ने स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। बेटी के साथ जा रही महिला का चैन स्नैच कर फरार हुए बदमाश। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जो सीसीटीवी की तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर है दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश का, जहां मां और बेटी पैदल जा रही है। तभी बाइक सवार दो बदमाश आते हैं और मां का चैन स्नैच करने लगते हैं। वहीं बेटी दौड़कर सहायता मांगती है। फिर एक व्यक्ति हेलमेट लेकर बदमाशों की तरफ दौड़ता है। तब बदमाश फरार होते हैं। हालांकि तब तक बदमाश महिला के गले का चैन स्नैच करने में कामयाब हो जाते हैं। पूरी घटना दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश वन थाना क्षेत्र का है। पीड़ित महिला का कहना है कि जब वह बैंक से लौट रही थी, तभी बदमाशों ने उनके साथ स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया और उनका चैन तोड़कर फरार हो गए। उनका कहना है कि घटना के बाद उन्होंने पास में लगे सीसीटीवी फुटेज को निकलवाया और फिर ग्रेटर कैलाश थाने पहुंची और अपनी शिकायत थाने में दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैं बैंक से आ रही थी, मेरी बेटी थी साथ में, बैंक से आ रही थी, तो हम माता गुजरी पब्लिक स्कूल के सामने पहुंचे थे, पास में पहुंचे थे। एकदम से सामने से बाइक आई और वहां से एक ने मेरी चुन्नी पकड़ के खींची। जब तक मैं मुड़ के देख के पूछती, वो आके एकदम से उतर के मेरा गला दबाया। गला दबा के फिर वो जब मैं चिल्लाने लगी तो पब्लिक आई तो चैन तोड़ के भाग गए थे। और पब्लिक भी कुछ ने हेल्प किया, मतलब उसको पकड़ने के लिए कोशिश की थी उसको, लेकिन वो पकड़ में नहीं आए। उसके बाद आपने क्या किया? हम ना वो फुटेज है हमारे, मतलब वहीं पास में एक घर में, तो वहाँ से फुटेज लिया सीसी कैमरे से और पुलिस के पास आए, कंप्लेंट दर्ज करवाया। अब वो कार्रवाई कर रही है। वो वारदात पे गई भी थी उस जगह पे, इंक्वायरी भी किया है। अभी किस तरह का डर भाई आपको लग रहा है कि अभी भी मैं बहुत आपको धमकी भी दे के गया है? हाँ, धमकी दिया था कि काट दूंगा। अच्छा, कौन बोला? जो आगे का बाइक में था। तो वहाँ की जो पब्लिक थी, क्या पब्लिक ने कुछ नहीं मदद पहुँचाया? वो जब जैसे भागने लगे तो पब्लिक ने, एक ने अपना हेलमेट मारा और फिर उसके बाद ना दूसरे ने आगे, जैसे वो तो एक ने नारियल मारा, नारियल वाले ने। वो गिरते गिरते फिर भी वो भाग गया तेजी से। तो मेरे को अभी भी घबराहट, और इस चीज़ को सोच के मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। और कहाँ रहती हैं आप? मैं एम ब्लॉक मार्केट। मैं तुम्हारा? मेरा नाम गौरी है। गौरी, आप माँ बेटी के साथ आप कहाँ से कहाँ जा रही थी? मैं बैंक से घर जा रही थी। हाँ, तो मैं बैंक से घर जा रही थी, तो घर से थोड़ी दूरी पर कुछ, मतलब बाइक पे आए। पहले तो उनके गले में हाथ डाला, मतलब दबाने के लिए। फिर नहीं आए पे तो उन्होंने अपनी चुन्नी उतारी, मतलब छुड़ाई, तो इतने में वो उतर के गला दबा रहे और फिर मतलब चैन दिखी तो चैन चुरा के भागी। इनको धमकी दी कि मतलब मार दूंगा। तो मैं भाग के मतलब हेल्प के लिए भागी। तो जो बाइक पे था उसने, जब वो भाग रहे थे तो उनको हेलमेट मारा, तो और नारियल वाले ने नारियल भी मतलब मारा, और मतलब पब्लिक थी तो हेल्प के लिए आई थी, पर वो भाग गए थे। जब तुम भागे तुमको क्या लगा कि बदमाश जो है तुम्हारी मम्मी को मार देंगे? किस तरीके का डर भय लगा आपको? डर भय कि मतलब दिल्ली में भी ये सब होता है और हमारे साथ भी ऐसा हो गया। दिल्ली के पौष इलाके में आप थी, अब फिर उसके बाद हाँ, इतने अच्छे इलाके में भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, पर सीसीटीवी कैमरे तो है, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं है किसी भी चीज की। अगर क्या वहाँ पर आसपास पुलिस कुछ नहीं घूम रही थी? पुलिस तो आई थी, हमने पुलिस को मतलब पुलिस को हमने करा फोन, तो आए थे, मतलब वीडियो फुटेज वगैरह लेके तो हमने करा, तो पुलिस सभी कर रही है कार्रवाई। अभी थाने में आप आई हैं आप लोग, तो पुलिस ने कंप्लेन रिसीव कर लिया? हाँ, रिसीव तो कर ली उन्होंने कंप्लेन। अब कार्रवाई करने के लिए भी गए थे वहाँ पे। अच्छा, आप क्या करती हो? मैं अभी पढ़ती हूँ। अच्छा, क्या? अभी मतलब मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, इस वजह से मतलब मेरे एग्जाम रह गए। दिल्ली के पौष इलाके में हुई इस स्नैचिंग की वारदात को
तो यह कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस दावे कुछ भी कर ले, लेकिन बदमाशों को दिल्ली पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं। इस घटना को देखने के बाद तो कमोबश ही यही कहा जा सकता है कि बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इन बदमाशों तक पहुंच पाती है। दिल्ली से आशुतोष कुमार की खास रिपोर्ट।